जामताड़ा प्रसूता मौत का मामला। भाजपा टीम ने परिजनों से की मुलाकात। स्वास्थ्य कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। क्या है पूरा मामला? जामताड़ा सदर अस्पताल में संस्थागत प्रसव के दौरान रीना देवी और उसके नवजात की मौत का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को भाजपा की 2 सदस्यीय टीम जामताड़ा पहुंची। पूर्व मंत्री अमर बावरी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया। परिजनों से मिलने के बाद भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री अमर बावरी ने आरोप लगाया कि रीना देवी अपने पैरों से चलकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन समय पर समुचित इलाज नहीं मिलने के कारण उनके नवजात की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि घटना के बाद असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत तोड़-फोड़ का मुद्दा खड़ा कर दिया और भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं पर सत्ता का दुरुपयोग कर प्राथमिकी दर्ज करा दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे मुकदमों से डरने वाली नहीं है। अमर बावरी ने मांग की कि प्रसूता की मौत के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा पीड़िता परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस समय पूरा देश भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मना रहा था, उसी समय कन्हैया रवानी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार जहां नवजात के स्वागत की तैयारी कर रहा था, वहीं घर से प्रसूता की अर्थी उठी। उन्होंने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर डालते हुए उनसे जवाबदेही तय करने की मांग की। अपने महुलडांगा के कन्हैया रवानी की पत्नी रीना देवी सुबह में प्रसव पीड़ा से जब हुई तो बड़े आशा और उम्मीद के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जिनका यह विधानसभा क्षेत्र है, उनके गृह सदर अस्पताल जामताड़ा में वो एडमिट होने के लिए गई। खुद चल करके टोटो में बैठ करके उनके साथ उनकी एक घर की महिला थी, परिवारजन कुछ लोग थे, उनके पति थे। वो सुबह 6 बजे सदर अस्पताल में भर्ती होने के लिए गई। सदर अस्पताल में उनको भर्ती लिया गया। बार बार परिजनों के लगातार संपर्क के बाद ये बतलाया गया कि सब कुछ ठीक है और बहुत जल्द आपको आपके घर में मेहमान आएंगे। यह प्रक्रिया 10 साढ़े 10 बजे तक चलती रही और अंततः 10:30 बजे जब उनके 10 बजे के आसपास में जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और परिजनों ने कहा कि भाई इसका इलाज ठीक से हो और ज़रूरत हो तो इनको रेफ़र किया जाए, तो उस समय वहाँ जो भी स्टाफ, वहाँ नाम हम लोगों के पास है, लेकिन यह विवेचना चूँकि सभी का ड्यूटी बटा हुआ रहता है, वहाँ पे कौन डॉक्टर था, कौन सहिया था, कौन स्टाफ था, ये सभी विवेचना में आने चाहिए। वो सारे लोग वहाँ जो लोग ऑन ड्यूटी थे, उन लोगों ने इनके परिजनों से पहले 9,000 और बाद में 5,000 जिस पर सहमति बनी कि आप दीजिए तो हम इसको आगे के इलाज के लिए भेजेंगे। जब इन लोगों ने कहा कि हम बहुत गरीब हैं, आप किसी तरह से इलाज को इसको आगे बढ़ाइए और ज़रूरत होगा तो हम अपने घर के सामान वामान को बेच करके हम ये पैसे उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन सरकार की पूरी लापरवाही, सरकारी जो व्यवस्था है वहाँ सदर अस्पताल की, उसकी पूरी लापरवाही के कारण 11 बजे 6 बजे जो आशा और उम्मीद के साथ आई थी एक बच्चे को घर ले जाने के लिए, 11 बजे वो मृत्यु को प्राप्त हो। यहाँ एक विषय है कि वो पहला उनका प्रेगनेंसी या प्रसव नहीं था, उनके 3 बच्चे ऑलरेडी हैं और सभी नॉर्मल डिलीवरी से हुए। तो कोई कॉम्प्लिकेशंस यदि आज कोई बतलाता है या जो कहने की कोशिश करता है तो उसको पहले से देखना चाहिए था। पहला तो यह घटना पूरी तरह से सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल, जो कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी का सदर अस्पताल है, उनका गृह क्षेत्र का सदर अस्पताल है, उसके नेग्लिजेंसी के कारण रीना देवी की मृत्यु हुई। और इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य विभाग ने उस गरीब महिला का जान ले लिया और उस बच्चे का भी जान ले लिया जो अपना पहला किरण भी इस धरती पर नहीं देख सका
वो भी रथ यात्रा के दिन में। इससे ज़्यादा कोई गड़बड़ बात नहीं हो सकती है। आज स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है? जिस स्वास्थ्य को ठीक करने का जिम्मा आपके विधायक, इस जामताड़ा के 3 बार के विधायक को मिला है, आज हर दिन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कोई ना कोई घटना सामने देखने को मिलते हैं। कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि एक माँ अपनी बेटी को एक सरकारी एम्बुलेंस में चढ़ाती है, उसकी तबीयत खराब होती है, जब भाई हम अस्पताल लेकर के जाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस जो है उसको धकेलते धकेलते ना एम्बुलेंस स्टार्ट हुआ। और इस सरकारी व्यवस्था में इस स्वास्थ्य मंत्री के एम्बुलेंस पर भरोसा करने के कारण, हेमंत जी के, मुख्यमंत्री जी के एम्बुलेंस पर भरोसा करने के कारण उस माँ की बेटी उसके गोद में दम तोड़ देती है। वहीं पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने भी घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस भी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही सामने आई है, उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि इस घटना में मां और नवजात दोनों की जान गई है। उन्होंने कहा कि जब स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के अस्पतालों की यह स्थिति है, तो पूरे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सुनील सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री अमर कुमार भाभी जी, हमारे साथ बैठे हुए पूर्व मंत्री सत्यानंद झा, जामताड़ा सदर अस्पताल में कल घटना घटित हुई। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरा क्षेत्र जो है पूरा मर्माहत है। और हम तो कहेंगे कि जिस तरह से वहाँ पर जो भी कर्मचारी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, संबंधित पदाधिकारी हो, उस पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, उन्होंने जच्चा और बच्चा दोनों को जो है हत्या करने का काम किया। लापरवाही के कारण उसकी जो है मृत्यु हुई है, उसका हत्या का मुकदमा होना चाहिए। और साथ ही साथ कहेंगे जिस स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र में अस्पताल का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं राज्य का अस्पताल का क्या हाल होगा, क्या हाल है। निश्चित रूप से इस स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जरा भी शर्म है तो उसको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने जो है अपना नाकामी को, अपना विभाग के नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सदर हॉस्पिटल में जा करके षड्यंत्र रचा करके और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ता पर मुकदमा कराने का काम किया है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। जैसा कि अमर जी ने बताया कि हम लोग जेल भरो का अभियान भी चलाएंगे और इसको हम लोग चुनौती के रूप में लिए हैं कि इस तरह का जो स्वास्थ्य मंत्री है नाकामी है। और सब जगह का, चाहे वो चाईबासा का घटना हो, चाहे गुमला का घटना हो, चाहे रांची का घटना हो, आए दिन इस विभाग के क्या है घटना घटित होती आ रही है। इससे स्वास्थ्य विभाग संभाल नहीं रहा है, इसलिए इसको इस्तीफा देना चाहिए। और हम इतना ही कहेंगे, इस राज्य में जो है जिस तरह सरकार की स्थिति है, जनता जो है त्राहिमाम कर रही है और जनता जो है मस्त है, जनता जो है क्या कितना दुख में है। यहाँ पर आए दिन घटना होती रहती है। तो मुझे लगता है कि ये नाकामी सरकार है, ये लूट खसोट वाली सरकार है, या गिट्टी बालू बेचने वाली सरकार है। इससे जनता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का मांग है कि उस जो मृत्यु हुई है उसको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और उसको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेगी निश्चित रूप से। और इरफान अंसारी जो यहाँ का विधायक भी है, उसको इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आपके स्वास्थ्य विभाग जो है वह चल नहीं पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है, इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जामताड़ा से स्वराज पोस्ट के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।